नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीएम धामी ने साइंस सिटी का निरीक्षण किया है। विज्ञान धाम में विज्ञान सेतु का उद्घाटन किया है। साइंस सिटी परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। क्रिकेट खेलकर युवाओं का हौसला भी बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया। उत्तराखंड में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम पहल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जाजरा स्थित विज्ञान धाम पहुंचकर साइंस सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विज्ञान सेतु का उद्घाटन किया। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया और क्रिकेट पिच पर बल्लेबाजी कर युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साइंस सिटी बनाने का काम चल रहा है। राज्य में हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी भी है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन विकास में योगदान देंगे। यहाँ पर पूरे भारत की चौथे पांचवें नंबर की साइंस सिटी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पॉलिसी हमने राज्य के अंदर शुरू की है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे राज्य के युवा, हमारे राज्य के वैज्ञानिक, आज जो दुनिया का परिवेश बदला है, जिस प्रकार से आज ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन पूरे दुनिया की आज एक तरह से मैं कहूँ कि ज़रूरत बन गई है और उससे हम जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तराखंड देवभूमि है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत जुड़ाव देवभूमि उत्तराखंड से है। विकसित भारत का जो संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में साइंस, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। साथ में इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसलिए हमारा ये केंद्र आने वाले समय में पूरे भारत का एक बड़ा केंद्र बनेगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। उत्तराखंड राज्य के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, युवाओं को और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों को, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में काम करने वालों को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। बद्रीनाथ दान मामले पर सीएम धामी बेहद सख्त हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये सीएम धामी ने कहा है। कानून अपना काम करेगा। सनातन के केंद्रों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो बद्रीनाथ मंदिर में दान की रकम की कथित चोरी के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह सनातन और आस्था का केंद्र है। कानून अपना काम करेगा। ऐसी जगह पर अपराध होना माफ करने लायक नहीं है। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं हैं। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र है, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूँ कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं है। बद्रीनाथ दान के चोरी मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी के तहत SIT निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। मंत्री ने कहा कि चोरी जैसे कृत्य किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया है और लगातार SIT अपना काम भी कर रही है और लगातार इसमें मैं समझती हूँ कि कोशिश यही है कि ये किसी भी प्रकार की चोरी, किसी के द्वारा किया गया कृत्य पूरी पारदर्शिता के साथ में संबंधित कानून की धाराओं में
बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद अब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी सख्त रुख अपनाया है। समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी दोनों स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की जांच के साथ साथ विभागीय जांच भी जारी है। हमने निर्देशित किया था मुख्य कार्य अधिकारी को कि तत्काल इस पर जो है कि शोकॉज नोटिस जारी किया जाए जो भी उस गणना कक्ष में थे, और एक जांच कमेटी जो विभागीय जांच कमेटी जो है इसमें बनाई जाए, वो गठित कर दी थी हमने शाम तक। उसके तत्काल बाद जैसे ही जांच समिति के जो विभागीय जांच समिति के अधिकारी हैं वो 7 तारीख को वहाँ पर पहुँचे। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए उस कर्मचारी के खिलाफ उस कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया और तत्काल बाद जो है कि उस पर मुकदमा भी कायम कर दिया गया बद्रीनाथ थाने के अंदर। और सरकार ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। बेरीनाग में जन जन की सरकार जन जन के द्वार द्वितीय चरण कार्यक्रम के तहत GGIC थल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुंदन लटवाल ने किया। शिविर में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से पेयजल, सड़क, शिक्षा, बिजली सहित विभिन्न विभागों की 5 दर्जन से ज्यादा समस्याएं आई। शिविर में ज्यादातर समस्याओं का समाधान हुआ। इस दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुंदन लटवाल ने कहा कि शिविर में आने वाली समस्याओं के जल्द समाधान करने के निर्देश दिए और समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इस मौके पर विभिन्न विभागों की ओर से शिविर लगाकर विभागीय जानकारी भी दी गई। मैं ये कह रहा हूं कि आपने इनको भी इस बहुउद्देशीय जो शिविर है इसमें स्थानीय जनता ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हमारी सरकार जन जन की सरकार जन जन के द्वार के कार्यक्रम के तहत यहाँ पर लगभग 51 हमारी जन समस्याएं आई और लगभग 40 से 45 जन समस्याओं का हमने मौके पे समाधान करने का प्रयास किया है। प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार चल रही है वो सरकार जनता की सरकार है और एक आम जनता की सरकार है, और इसीलिए ये प्रोग्राम जो बहुउद्देशीय शिविर लिया गया है कि आम जनमानस की जो भी समस्या है वो सीधे सरकार तक पहुंचे और सरकार जो है वो जनता के द्वार पर पहुंचे। इसलिए आज के इस शिविर में बहुत सारे क्षेत्रीय लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा और सभी विभागों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हमारी सरकार, ये जनता ने जो सरकार हमारी बनाई है, इसलिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार, जनता की सरकार है, जन जन के द्वार जाने का कार्यक्रम हमने किया। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। कौन कहता है कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ? यहाँ पर आज 50 से ऊपर समस्याएं आई थी, जिसमें 40 से 45 समस्या हल हो चुकी हैं। जो समस्या जिले स्तर की है वो भी या तहसील स्तर की वो हल होने वाली है, हो जाएंगे एक आध हफ्ते के अंदर। हरिद्वार में जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। कलेक्टर ने आयोजित जन सुनवाई में करीब 100 शिकायतें कलेक्ट्रेट में इसका आयोजन किया गया, जहां 100 से ज्यादा शिकायतें आई, जिनमें जलभराव, कूड़ा कचरा और जल निकासी जैसी स्थानीय समस्याएं प्रमुख रहीं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को सभी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया। साथ ही शिकायतकर्ताओं को फोन के जरिए कार्रवाई की जानकारी देने पर भी जोर दिया, जिससे जन सुनवाई व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके। जन सुनवाई की गई, जिसमें करीबन अभी तक 100 शिकायतें ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं और जो शिकायतें आई हैं उसमें कुछ जलभराव से रिलेटेड, जैसे अभी रिसेंटली बारिश हुई थी, कुछ जगह साफ सफाई से संबंधित और भूमि के कब्जे आदि संबंधी शिकायतें आई हैं। संबंधित विभागों के द्वारा मौके पर ही उसको सुना गया है और कई अधिकारी आज ही उसका निरीक्षण भी करेंगे ताकि समस्याओं का निस्तारण हो सके। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी प्रत्येक सप्ताह हम रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि शिकायतें जो आ रही हैं उनका निराकरण भी हो रहा है और लोगों में इसकी जागरूकता भी काफ़ी बढ़ी है। उसी क्रम में हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा कितने फ़ोन कॉल्स किए गए हैं शिकायतकर्ताओं को, उसका भी रिव्यू किया गया है
और ये बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि प्रत्येक शिकायतकर्ता से जो संबंधित अधिकारी है वो खुद बात करे, निरीक्षण करे और तब शिकायत का निस्तारण करे। उत्तराखंड में मॉनसून आने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जहां बारिश के कारण लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो जाती है, जिससे खोलने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई चल रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि समय समय पर लैंडस्लाइड के कारण चारधाम यात्रा और गढ़वाल मंडल की सड़कें बाधित हो रही हैं। सभी संबंधित विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जिस गांव की रोड कनेक्टिविटी टूट गई वहां मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएं। देखिए, आप लोगों को जानकारी है ही है कि चारधाम यात्रा भी चल रही है और उसके मार्ग में कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ और मार्ग अवरुद्ध हुआ, लेकिन जिला प्रशासन ने तत्परता से उसको खोलने का काम भी किया है। और कई जगह जो है खोलने के बाद भी कुछ देर बाद बारिश होने से या ऐसे ही दोबारा भी आ जाता है मलबा, तो उसको फिर खोलने की कार्रवाई की जाती है। वहाँ मशीन डिप्लॉयड हैं, हर बड़ी लैंडस्लाइड के लिए 2-2 मशीनें डिप्लॉयड हैं दोनों तरफ से, जिससे वो आसानी से जल्दी से खोला जा सके कि लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं। मुख्यमंत्री के ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को धरातल पर उतारने के लिए देहरादून पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है, जिसके तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बीते 6 महीनों में नशे और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी देते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 151 से ज्यादा मामले दर्ज कर करीब 180 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही तस्करों से लगभग 5 रुपए से लेकर 5.55 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि कठोरतम दंडनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी की ड्रग फ्री देवभूमि की एक अवधारणा को जिस पर देहरादून पुलिस लगातार कार्य कर रही है और इसी के एक ऑपरेशन प्रहार इसी संबंध में चलाया गया था, जिसमें खासकर स्ट्रीट क्राइम जो ड्रग्स या अन्य अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेने के कारण होता था, उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था। अभी तक पिछले 6 माह में करीब 151 से ज़्यादा केसेस हम लोगों के द्वारा रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें करीब 170-180 के आसपास अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। हरिद्वार में बारिश के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने जन सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के सभी जर्जर सरकारी भवनों को चिन्हित कर तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को ऐसे भवनों का निरीक्षण कर आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोकने, चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। प्रशासन का कहना है कि संभावित हादसों को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है। मानसून में ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा आदि कहीं स्कूल में या फिर कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ जर्जर भवन है या फिर कहीं ऐसे भवन है जहाँ पर कहीं कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, वहाँ पर आसपास न जाएं। उसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसी क्रम में सभी डायरेक्शंस दिए गए हैं सभी जो भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं कि वो अपनी बिल्डिंग्स जहाँ पे निर्माणाधीन है या फिर कोई ऐसी भवन है जिसको तोड़ा जाना है, जिसको डिमोलिश किया जाना है, उसको तत्काल कार्रवाई करें और जब तक ये कार्रवाई होती है तब तक वहाँ पे टेपिंग करके या फिर उसकी एंट्री बंद करके उनको सील करें ताकि कोई भी व्यक्ति उन भवनों के आसपास न जाए। ऋषिकेश एम्स के बाहर एक डॉक्टर को लेकर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। हिंदू रक्षा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गेट नंबर 3 के बाहर प्रदर्शन कर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और एम्स की ओर से मामले पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। ये जो जिहादी मानसिकता आज से पूर्व में भी जो देखने को पाई गई है, आज से पूर्व में पहलगांव में हमला हो जाता है, वहाँ तंजीम अगरम मिठाई बांटने का काम करता है, उसी की तरह ये अभी आए हुए 2 महीने नहीं हुए अपने ही सीनियर डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसा कर
क्यों ना कहें कि हमने इसने उस मैडम के ऊपर टोना टोटका किया होगा। आप समझना, इसकी जिहादी मानसिकता इतनी हो चुकी है। वो मैडम, जो डॉक्टर मैडम है, वो अपने ही हस्बैंड को कह रही है कि मेरा पता नहीं क्यों उसकी तरफ मैं खींची चली जा रही हूँ, मेरे को उससे मिलने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है। ये इनकी जो मदरसे में सिखाया जाता है, अगर ब्राह्मण की लड़की ले आओगे तो 10 लाख मिल जाएंगे, दलित की लड़की ले आओगे 5, उसी तरह ये अपना किसी भी तरह थूक जिहाद, लहन जिहाद, लव जिहाद, ये बराबर इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उधम सिंह नगर के खटीमा में हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद गठित विशेष टीमों ने करीब 200 से 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंच बनाई। मामले में हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। क्षेत्र में जो फायरिंग घटना हुई थी, उसमें दिनांक 5/7/26 को जो हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि एक व्यक्ति के द्वारा एक गाड़ी आई और एक व्यक्ति जो है गाड़ी से बाहर निकल के हवा में फायरिंग की और उसको साथी भी मौके पर मौजूद थे। उस घटना में गाड़ी और व्यक्ति की पहचान लोकल लोगों के द्वारा नहीं की जा सकी, लेकिन पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा और मुखबिरों आदि की इंफॉर्मेशन के द्वारा इनके बारे में सूचना एकत्र की गई। अभी हाल ही में हमारे द्वारा जो मुख्य अभियुक्त, जो गोली चलाने वाला अभियुक्त था, जिसके बारे में जिसके पास जिसने गोली चलाई थी, उससे तमंचा भी बरामद किया गया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर टीम ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े इस मामले में हरियाणा से एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी के बैंक खाते में ठगी के 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इससे पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि पूरे नेटवर्क और पैसे के ट्रेल की जांच अभी जारी है। देहरादून में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के विजन को दोहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शुरू की गई कई पहलें अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के मसौदे में विशेषज्ञों के योगदान की सराहना की और कहा कि नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। साथ ही उन्होंने सभी विशेषज्ञों से भविष्य में भी सुझाव और सहयोग जारी रखने की अपील की है। हो पा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसका सारा श्रेय हमारे राज्य के जो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, लगातार आपका तो विशेष योगदान है, जिसके लिए अब हमको पूरे भारत में जो हम लोगों ने शुरू किया वो पूरे भारत में अब शुरू हो रहा है। ये प्रोफेसर सुरेखा जी हमारी जो यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी थी, उस कमेटी की महत्वपूर्ण मेंबर थी। आपने बहुत काम किया। उसके बाद वो ड्राफ्ट बनने के बाद जब अधिनियम बन गया, वो कैसे लागू होगा, कैसे उसका क्रियान्वयन होगा, उस पर भी आपने एक सक्रिय सदस्य के नाते उसमें भी अपना योगदान दिया। इसी प्रकार से हमारे सभी क्षेत्रों में, जैसे अभी हिंदू स्टडी सेंटर आपके विश्वविद्यालय में, दून विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, और जब हमने आपसे बात करी तो आपने कहा कि इसको दून विश्वविद्यालय में कर दीजिए, हम लोग इसको जो भी आप जैसा चाहते हैं उस तरह से हम इसको धरातल पर उतार लेंगे, इसकी सारी योजना बना लेंगे। तो अन्य भी बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, सभी का अपना बहुत बड़ा योगदान है। इसी नाते ये सब काम हो पा रहा है। आपने क्या कहा, जड़ कर जगत तक, तो बहुत ही शानदार, और भगवान की कृपा बनी रहे हमारे राज्य पर। वैसे भी प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, अगर हम कहें कि हम लोग प्रकृति की दृष्टि से
सबसे समृद्ध हैं पूरे देश और दुनिया में, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे पास गंगा यमुना जैसी अनेक नदियां, सदा नीरा नदियां हैं। हमारे पास बड़े हिम ग्लेशियर हैं, चारों धाम हैं, आदि कैलाश महादेव की भूमि है, इतने सारे धार्मिक स्थल है। 71% हमारा भूभाग फॉरेस्ट है। जो इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो सच में इकोलॉजी की प्रेरणा और इकोलॉजी का प्रोत्साहन, इकोलॉजी का संवर्धन अगर कहीं से होता है तो वो हमारे ही राज्य से होता है। जिसमें जो आप पॉलिसी लाए हैं, उससे नीतीश जी ने बताया, अभी मैंने पॉलिसी पूरी देखी नहीं, लेकिन जितना उसमें करा गया है कि हिमालय को ध्यान में रखा गया है, यहाँ की जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, उन सबको ध्यान में रख के किया गया है। तो बहुत अच्छा है, आपका धन्यवाद। और आप सबके सुझाव ऐसे ही मिलते रहें। और आप सब लोग जो है सारे कार्यों में हम सब लोग सहयात्री हैं। सहयात्री हम लोग दो के हैं। कैसे? एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत के सहयात्री हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो दशक भी बनाने के सहयात्री आप सब हैं। हरिद्वार के मंगलौर में अवैध शराब की बिक्री के आरोपों को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। खालसा मोहल्ले की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद अवैध कच्ची और पक्की शराब का कारोबार जारी है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कुछ भी खतरा हो तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? नहीं जी, रास्ता ही नहीं बंद, हमें कुछ नहीं कहा ना, हमें कुछ भी रास्ता दे रहे। हम तो जो रास्ता लगा रहे अपने आप लगा रहे, हम तो पीने वालों को पूरी मार दे रहे छकाई की। देखो ये डंडा हमारे हाथ में, महिला मिल गए करेंगे, दारू पीने वालों को बजावेंगे, बेचने वालों को भी और पीने वालों को भी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।